Which term of the AP 21, 18, 15 is minus 81? Also, is any term 0? Give reason for your answer. इस क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको वह टर्म बतानी है जहाँ पर आपके पास इस एपी के अंदर माइनस 81 आ रहा है। फिर आपने वह टर्म बतानी है जहाँ पर आपको इस सीरीज़ के अंदर 0 आ रहा है। फिर साथ में आपको आंसर देके भी बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एपी के बारे में। एपी आपके पास है 21, 18, 15, ऐसे ये चलती चलती चली जाती है। कहीं पर आपके पास माइनस 81 आ रहा है। पहले बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, फिर उसमें आपने वह टर्म बतानी है जहाँ पर ये माइनस 81 आ रहा है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास A1 होता है, ये A2 होता है, A3 होता है। जो लास्ट टर्म होती है आपके पास AN, जो आपके पास AN होता है उसको हम कहते हैं लास्ट टर्म, और इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ द एपी। यानी जो AN है साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपके पास लास्ट टर्म भी होती है। यानी कि जो माइनस 81 है वो आपके बिल्कुल लास्ट में आएगा और आपने यहाँ पर उस n की वैल्यू निकाल के बतानी है। जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास 1 है, n की वैल्यू आपके पास 2 है, n की वैल्यू आपके पास 3 है। अपने वह n की वैल्यू बतानी है जहाँ पर आपके पास माइनस 81 आ रहा है। चलो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। AN का आपके पास फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D। AN आपको दे रखा है, AN आपके पास है माइनस 81। A आपके पास फर्स्ट टर्म होती है यानी कि A1 21 है, A की वैल्यू आपके पास 21 है। N आपने निकालना है, 1 ही होता है। D आपके पास होता है A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 18, A1 आपके पास है 21। सोल्व करेंगे तो आपके पास है माइनस का 3। सभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। AN आपके पास है माइनस 81 इक्वल टू A आपके पास है 21 प्लस N आपने निकालना है, D आपके पास है माइनस का 3 प्लस 21 आपके पास राइट हैंड साइड में है। जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 81 माइनस 21 इक्वल टू आपके पास ये पूरी वैल्यू बच जाएगी, यानी कि n-1 मल्टीप्लाई में आपके पास हो जाएगा माइनस का 3। सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस आपके पास प्लस होते हैं, साइन आपके पास आता है माइनस का। 1 और 1 आपके पास 2 हो जाएंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे, ये आ जाएगा 102। साइन आपके पास आ जाएगा माइनस का n-1 माइनस 3 यहाँ पर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 9 12 बच जाएगा। आपके पास हो जाएगा 3 4 12। आपके पास वैल्यू बच गई है 34 इक्वल टू n-1। राइट हैंड साइड में आपके पास -1 है, जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 34 + 1। n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 35। तो आपका फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा आपके पास n = 35, यानी कि A35 के ऊपर आपके पास -81 आ रहा है, जहाँ पर n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आप सेकंड पार्ट है आल्सो इज एनी टर्म 0। फिर आपने बताना है कि ये आपके पास ABCD तरीके कहीं पर आपके पास 0 आ रहा है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास 0 आ रहा है। आपने वह n की वैल्यू और बतानी है, वह टर्म बतानी है, यानी कि n की वैल्यू वह टर्म बतानी है आपने जहाँ पर 0 आ रहा है, यानी कि n की वैल्यू आपको दे रखी है 0। एक बार मैं और आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो आपके पास एक सीरीज़ है 21, 18, 15, ऐसे ऐसे करके मैं चलता चला जाता हूँ। कहीं पर मेरे पास आता है 0, यानी कि AN की वैल्यू आपके पास 0 है। ये मेरे पास हो जाएगा A1, A2, A3।
मुझे वह n की वैल्यू बतानी है, यानी कि वह टर्म बतानी है जहाँ पर आपके पास सीरीज में कहीं 0 आ रहा है। तो फॉर्मूला आपके पास सेम लगेगा, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन आपको गिवन है 0, ए आपके पास है 21, एन आपने निकालना है, डी आपके पास है -3। वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0, ए आपके पास है 21 प्लस एन की वैल्यू आपने निकालनी है, डी आपके पास है -3। 21 राइट हैंड साइड में है, ये प्लस में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -21 इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3। -3 राइट हैंड साइड में है मल्टीप्लाई में, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -21 डिवाइडेड बाई -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 7 जा 21, यानी कि n माइनस वन यहाँ पर मेरे पास ऐसे कैसे ऊपर से नीचे आ ही जा रहा है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 7 इक्वल टू n माइनस वन। -1 राइट हैंड साइड में माइनस में है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 7 + 1 इक्वल टू n। n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। यही है आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर। आपने वह टर्म बतानी थी जहाँ पर आपके पास AP सीरीज़ के अंदर 0 आ रहा है, तो यानी कि n की वैल्यू आपके पास आ गई है 8, यानी कि A8 के ऊपर आपके पास सीरीज में आ रहेगा 0। फिर अपने थर्ड पार्ट बताना है। थर्ड पार्ट आपके पास है गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले हम सेकंड पार्ट का आंसर लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा सो दी 8 टर्म इज 0। यही आपके पास है आंसर।